वहीं बड़ी घोषणाओं के साथ साथ उन घोषणाओं का जिक्र भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जो सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा कैबिनेट मीटिंग में फैसले लिए गए और उसके बाद जो है वो तमाम लोगों को उसकी जानकारी दी गई। घोषणाएं जो हैं वो एमएसपी से जुड़ी हुई इस मीटिंग में जो है वो 21 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 20 एजेंडे को पास कर दिया गया। आपको बताएं कि फसलों पर एमएसपी और साथ ही साथ जो है वो कई और मुद्दों को लेकर घोषणाएं की गई। 24 फसलों पर एमएसपी देने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया और क्या कुछ अहम फैसले रहे वो भी सुनते हैं। बैठक में कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर ये पहला देश का राज्य है जिसके अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर, सभी फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जा रही है। दूसरा एजेंडा बैठक में किसानों से जो आबियाना लिया जाता था, अंग्रेजों के समय का एक कानून था, हमने कल उसको समाप्त करने की घोषणा की। हरियाणा सरकार का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला, ये लंबे समय से अंग्रेजों के समय से जो उनसे आबियाना वसूल किया जाता था उसको समाप्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। 1 अप्रैल 2024 से किसानों से अब ये अभियाना नहीं लिया जाएगा। अभियाना का पिछला बकाया लगभग 140 करोड़ रुपए वो भी हमने माफ करने का निर्णय लिया है। अभियाना खत्म होने से किसानों को हर साल 54 करोड़ रुपए का वो लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद किसानों को अभियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं, ये मैं स्पेशल कोट करके इस बात को कह रहा हूं कि 1 अप्रैल 2024 के बाद किसानों को अभियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं वो सभी नोटिस वापिस होंगे। 1 अप्रैल 2024 के बाद किसी किसान ने अभियाना जमा करवा दिया है तो वो राशि भी किसान को वापिस दी जाएगी। बैठक में हरियाणा राज्य ने पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमी लेयर से बाहर रखने संबंधी प्रस्ताव एक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृति प्रदान की गई है। ये पिछड़े वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा ये पिछले दिनों की थी, उसका नोटिफिकेशन भी तो जारी हुआ था। आज कैबिनेट के अंदर स्वीकृति के लिए आया है। क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए वो किया गया है। भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। अग्निवीर जो पहले बैच के होंगे, जो पहले बैच के अग्निवीर होंगे, उनकी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। स्वयं रोजगार व उद्योग के मामले में अग्निवीरों को निम्न प्रकार के लाभ भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को 60,000 रुपए वार्षिक सब्सिडी प्रदान करेगी, बशर्ते उद्योगों द्वारा अग्निवीर को 30,000 रुपए मासिक वेतन अगर वो देता है तो उसको 60,000 रुपए की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी। अग्निवीरों को हथियार लाइसेंस देने में भी प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अग्निवीरों को रोजगार में भी प्राथमिकता दी जाएगी। कि मैं पड़ोस की हमारी पंजाब की आम आदमी की सरकार है, उनसे भी कहना चाहूंगा भी कुछ 2-4 फसलें तो एमएसपी पर खरीद लो।